तो हमने लास्ट क्लास में एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में पढ़ा था गाइस। हमने पढ़ा था कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों करनी चाहिए। तो उसमें हमने देखा था कि हमारे पास अलग अलग तरह की एक्सेप्शंस होती हैं और एरर्स होती हैं। एक्सेप्शंस वो प्रॉब्लम्स जिनको बॉट हैंडल कर सकता है, एरर्स जो बॉट हैंडल नहीं कर सकता। देन हमने कुछ तरह की एक्सेप्शंस देखी थी जो होती हैं, लाइक नल रेफरेंस एक्सेप्शन, आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, सेलेक्टर नॉट फाउंड एक्सेप्शन। सेलेक्टर नॉट फाउंड तो हमारी मोस्टली देखी जाती है। अब एक्सेप्शंस किस प्रैक्टिकली कैसी होंगी कि लाइक मान लो कि तुम किसी एप्लीकेशन पर लॉग इन करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुमने फ्लो बनाया है जिसका काम है लिंक्डइन पे लॉग इन करना, बट एट द एंड यू सी कि वो लॉग इन नहीं हो रहा। तो तुम अपने बॉट में खुद ही चेक लगाओगे ऐसा कि वो एक एक्सेप्शन थ्रो कर दे, सिस्टम एक्सेप्शन या एप्लीकेशन एक्सेप्शन, कि भाई एप्लीकेशन के साथ कुछ इश्यू है जिसकी वजह से बॉट लॉग इन नहीं कर पा। And mostly, like in 90% of the scenario, system exceptions are those exceptions which are generated by the bot itself. मतलब जब बॉट किसी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर रहा है तो उसको वो एरर्स आती हैं। नाउ इन एरर्स ऐसी, ये तो हो गई हमारी सिस्टम एक्सेप्शन जो कि किसी एप्लीकेशन रिलेटेड या फिर बॉट के लॉजिक में गड़बड़ होती है तो आती है। देन हमारे पास सेकंड तरह की एक्सेप्शन होती है जो कहलाती है बिजनेस एक्सेप्शन। बिजनेस एक्सेप्शन के बारे में हमने पढ़ा था कि ये तब आती हैं जब हम एज अ डेवलपर इनको थ्रो करते हैं। लाइक हम रेस कर रहे हैं हमारे लॉजिक में कि इफ दिस इनपुट इज इनवैलिड देन थ्रू अ बिजनेस एक्सेप्शन। सो लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मुझे इंटीजर नंबर्स चाहिए यूजर से टू डू सम प्रोसेस, बट यूजर इज गिविंग मी स्ट्रिंग वैल्यूज, सो मैं चेक करूंगा कि क्या ये वैल्यूज इंटीजर है या नहीं। इफ दे आर नॉट इंटीजर, आई विल थ्रो एन एक्सेप्शन that hey, I cannot do the process, you have provided me string values whereas I had asked for integers. So those are business exceptions. तो ये हमारी एक्सेप्शन हमारे क्लाइंट के लिए होती है कि भाई तुमने प्रॉपर इनपुट नहीं दिया है, हमारा बॉट एकदम सही चल रहा है। देन हमने पढ़ा था अबाउट ट्राई कैच फाइनली एक्टिविटी, जिसका काम होता है इन एक्सेप्शंस को हैंडल करना। हमने देखा हमारे पास तीन ब्लॉक होते हैं, ट्राई, कैच, फाइनली। ट्राई जिसके अंदर वो एक्टिविटीज रखते हैं जिनमें एक्सेप्शन आ सकती है। कैच वो जो एक्सेप्शन आ रही है उनको पकड़े एंड बेस्ड ऑन दैट कुछ सर्टेन एक्शन फॉलो करें। द एक्टिविटी और सेट ऑफ एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म व्हेन एन एक्सेप्शन अकर्स। कैच ब्लॉक में हम मल्टीपल एक्सेप्शंस डिक्लेयर कर सकते हैं एंड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक, लाइक कि कौन सी एक्सेप्शन मोर स्पेसिफिक है टू द रेज्ड एक्सेप्शन, वो वाला कैच ब्लॉक रन करता है। देन हमारे पास आता है फाइनली ब्लॉक, जिसको एरर आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इट विल ऑलवेज रन वेदर एन एक्सेप्शन इज अकर्ड और नॉट। एंड हमने एक नोट देखा था कि भाई हमारा जो ट्राई कैच फाइनली है इसमें आइदर ट्राई कैच और ट्राई फाइनली मस्ट बी सेट, ओके, या तीनों हो वो बेस्ट है। देन हमने रीथ्रो एक्टिविटी नहीं पढ़ी थी, ये हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। सो रीथ्रो एक्टिविटी इज वेरी सिंपल। कोई भी एक्सेप्शन आती है तो हम उसको कैच ब्लॉक में जनरली कैच करते हैं और कुछ सर्टेन अदर एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। बट लेट्स से कि तुम्हारा वो वर्क नहीं कर रहा है और यू जस्ट वांट टू देन रीथ्रो द सेम एक्सेप्शन व्हिच हैड अकर्ड, सो तुम रीथ्रो एक्टिविटी का यूज करते हो। So a rethrow causes the initially thrown exception to be rethrown to handle the exception on an upper level. So इसको अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं, ये जो भी है इसको डिलीट करें। So let's say मैं एक यूजर से इनपुट ले रहा हूं एंड यहाँ पे मैंने कुछ भी दे दिया इनपुट, ये नंबर,
और इसका डेटा टाइप कर देता हूँ int32। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं कि भाई अगर ये जो नंबर है, इफ दिस वैल्यू इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 0, तब तो सब कुछ सही है। बट अगर ऐसा नहीं है तो एक सिस्टम एक्सेप्शन रेज हो जाए। ओके, एंड इसको मैं ट्राई कैच में डाल देता हूं। अब मेरा जो ट्राई कैच है इसमें मेरा कैच ब्लॉक में यहाँ पे मैं मेरी सिस्टम एक्सेप्शन लूंगा क्योंकि मैं सिस्टम एक्सेप्शन रेज कर रहा हूं। यहाँ पे अब मैं रीथ्रो कब यूज करूंगा, पहले सबसे तो मैंने कैच ब्लॉक लिया है, तो इन जनरल प्रैक्टिस इज कि आई विल ट्राई टू हैंडल दिस एरर। सो लेट्स से मैं एक कंडीशन लगाता हूं, हो सकता है कि 0 से 5 के बीच में वैल्यू आए। हमने क्या दिया हुआ है, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे दिया कि 0 से 5 के बीच में अगर 5 से ऊपर आता है तो भी हो सकता है कि हमारी कंडीशन सही है फॉर सम रीजन। लाइक आई नो कि अगर 0 से 5 आए तो मुझे एक्स स्टेप्स करने हैं, बट इन केस यूजर कुछ और देता है तो मैं कुछ वाई स्टेप्स परफॉर्म करना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, पहले तो इसका स्कोप बड़ा करते हैं, पेरेंट सीक्वेंस, और अब मैं यहां पे चेक करता हूं कि अगर इन केस वैल्यू इज इक्वल्स टू 7, सो मैं कुछ अदर एक्शन करना चाहता हूं। यहाँ पे तुम कोई भी सेट ऑफ एक्टिविटीज आ गई, एक्शंस, बट अगर 7 भी नहीं है भाई, मैं इसका मतलब क्या है, मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई मैंने उसका एक कैच ब्लॉक में ट्राई करा कि अगर एरर आई तो इस तरह से हैंडल हो सकता है, बट वो फिर भी हैंडल नहीं हुआ, तो मैं क्या चाहता हूं कि वो एरर को वापस थ्रो कर दे ताकि इसके ऊपर अगर कोई ट्राई कैच हो तो वहां पे हैंडल हो जाए। सो रीथ्रो एक्टिविटी में यहाँ पे देख रहे हो तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है सच। हम रीथ्रो में कुछ एरर को डिफाइन नहीं करते, सिंपली जो पहले एरर आया था उसी को रीथ्रो कर देगा। सो मैं इसके ऊपर भी एक ट्राई कैच लगा देता हूं, और यहां पे मैं एक सिस्टम एक्सेप्शन ले लेता हूं जिसके अंदर सिंपली एक मैसेज बॉक्स आ गया, आई एम पेरेंट कैच, और मुझे एरर मैसेज चेक करना है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एक्सेप्शन डॉट मैसेज प्लस न्यू लाइन चाहिए मुझे एक, तो न्यू लाइन के लिए हमारे पास होता है VBCRLF प्लस, और लेट्स से कहां पे एरर आया है, सोर्स, तो एक्सेप्शन डॉट सोर्स। अब इसको एक बार रन करते हैं। तो सबसे पहले ये ट्राई में गया, यहाँ पे इनपुट मांग रहा है, तो लेट्स से मैं इसको एरर रेज करना चाहता हूं, तो मैं क्या दूंगा, इसको मैंने 6 दे दिया। अभी क्या होगा कि यहाँ पे गया, वैल्यू फॉल्स हुई, इसने एक सिस्टम एक्सेप्शन रेज कर दिया, एप्लीकेशन फेल्ड। अब क्या होगा, यहाँ पे बॉट रुक गया और यह पेरेंट के थ्रू ऊपर जा रहा है। यहाँ पे अगेन इस ट्राई के कैच में आया, यहाँ पे इसने चेक कर क्या वैल्यू इक्वल्स टू 7 है, नहीं वैल्यू 6 है, तो इसने वापस से सेम एरर थ्रो कर दी, एप्लीकेशन फेल, जो ऊपर रेज हुई थी।
इसका मतलब ये कि अब ये वाला ट्रैक है जिसको हैंडल नहीं कर सकता, तो इसने कहा कि भाई मैं इसको, तुम वापस जाओ। अब फिर वो वापस गया पेरेंट कैच के पास, तो पेरेंट वाले ने उसको हैंडल कर लिया। इसने बता दिया कि ये एप्लीकेशन फेल हो गई है एंड इस एक्टिविटी पे एरर आया। क्लियर हुआ क्या थोड़ा रीथ्रो का? हाँ बेसिकली रीथ्रो क्या होता है कि जब हम एरर को हैंडल नहीं कर पाते हैं उस पर्टिकुलर कैच ब्लॉक में, तो हम रीथ्रो का यूज करते हैं। एंड ये प्रैक्टिस थोड़ी कॉर्पोरेट में हैंडल होती है जो मुझे पसंद नहीं है, बट स्टिल बताता हूँ। कॉर्पोरेट में मोस्टली डेवलपर्स क्या करते हैं कि कहीं भी ट्राई, कोई भी प्रोसेस कर रहे हो ना, उसको वो ट्राई कैच में रख देंगे एंड एक्सेप्शन में जाके रीथ्रो लगा देंगे कि जो भी एक्सेप्शन हुआ वो वापस से रेज हो जाए। ये प्रैक्टिस फॉलो होती है जस्ट ऑडिट पर्पस से एंड ये यूटिलाइज होती है इन आरई फ्रेमवर्क। इसका कोई सेंस नहीं है, इलॉजिकल है। आई एम जस्ट शेयरिंग फ्रॉम द कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू। ये चीज करना इलॉजिकल है कि तुमने ट्राई में कुछ किया रीथ्रो लगा दिया। कैच में तुम्हें कुछ अगर लगाना ही है तो कोई ऐसी एक्टिविटी लगाओ जिससे वो एरर हैंडल हो, या फिर तुम्हें पता हो कि एरर क्यों आई है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? लाइक समझ में आया रीथ्रो क्या होता है? हाँ भाई। It rethrows an exception previously caught in exception handling block. Then हमारे पास एक फाइनल एक्सेप्शन हैंडलिंग का आता है रीट्राई स्कोप। रीट्राई स्कोप का काम है कि कहीं पे एरर आती है तो उसको वापस से ट्राई करना। तो अगर हम देखें रीट्राई स्कोप में की प्रॉपर्टीज में क्या है, नंबर ऑफ रीट्राइज और रीट्राई इंटरवल। सो लेट्स से मेरे पास कुछ, मैं कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहता हूं, यहाँ पे गए या इसकी जगह पे क्रोम ले लेते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, लॉग इन करना चाहता हूँ। ठीक है, क्या गया, एक सेकेंड गाइस। यहाँ पे ऑलरेडी लॉग इन है क्या? साइन आउट एंड साइन इन पेज। ठीक है यार, ये इसको आज ही नखरे दिखाने के सारे। हाँ, सो मैं इसको डाल देता हूँ यहाँ पे। मैं अभी कुछ गलत पासवर्ड दे देता हूँ एंड साइन। अब यहाँ पे मैं कंडीशन क्या लगा रहा हूँ, कंडीशन का पार्ट क्या है कि मतलब ऊपर वाली एक्टिविटीज एग्जीक्यूट हो, उसके बाद
यहाँ पे कोई कंडीशन है वो ट्रू होती है अगर, तो ही ये सही है, मतलब इसको रीट्राई करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्राई करते हैं हम एलिमेंट एग्जिस्ट लगाने का, क्या हो गया ये? एलिमेंट एग्जिस्ट, गाइस तुम हो ना कॉल पे? हाँ भाई बिल्कुल भाई। ये मेरे इसको क्या हो रहा है? ट्रैक ही नहीं कर पा रहा। यार ये कल मेरे साथ भी हुआ था, मैं भी एक एक्टिविटी लगा रहा था, वो भी ऐसे लैग हो नहीं रही थी, फिर मैंने यूआई पार की लॉक कर। अच्छा मैं भी करके देखता हूँ। नहीं भाई, मैं रात को 2-3 बजे मैं सो गया था भाई, फिर मैं भी वापस वापस खोल के देखता हूँ, अलग ही गति कर रहा है। हाँ नहीं हुआ था मेरे साथ भी, पता चली ये बंदा तो इसका यूआई पार कर चुका है, तो दिक्कत वन डे फॉर श्योर ब्रो। अरे तू एक्सरसाइज बता रहे थे तुम लोग, मतलब उसमें सिर्फ कभी भी कर सकते हैं ना उसको, कभी भी एनी टाइम मन होना चाहिए। तो उसमें बैठने की पोजीशन या वो थोड़ी कुछ नहीं, अगर उसको बैठेगा तो एक एक्स्ट्रा थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, बाकी ऐसा कुछ मैटर नहीं करता। वो हो गई। और कौन सी थी? कपाल भाती। वो कर ले बस, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम, लाइक ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। वो एक नाक से पहले तो ब्रीथ इन करना है, वो तो बता दिया। दूसरी वही होती है अनुलोम विलोम। वो क्या होती है? ये क्या है ये? कपालभाति वो होती है जिसमें अपन सांस लेके और बाहर रिलीज करते हैं थोड़ा देर। हाँ तो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट वही बोल रहा हूँ। हाँ वो बट नोज से करते हैं। अच्छा गाइस देखो, ये नाटक कर रहा है, ये मुझे ड्रैग नहीं करने दे रहा, ठीक है, कुछ भी ड्रैग नहीं करने दे रहा। अभी के लिए इसको देखो, इसका भी एक क्या होता है, रीटेस्कोप के दो चीज होती है। पहला तो तुम कंडीशन में कोई ऐसी एक्टिविटी लगाओ जिसका आउटपुट बूलियन हो, लाइक पाथ एग्जिस्ट हो गया या फिर तुम्हारा एलिमेंट एग्जिस्ट हो गया, ठीक है, वो ट्रू या फॉल्स तुम्हें वैल्यू चेक कर देता है। तो अगर वो तुम्हारी वैल्यू ट्रू नहीं होगी तो ये इन्हीं सेट ऑफ एक्शंस को रीट्राई करता है, ठीक है। देन सेकंड होता है कि अगर मानो कि ऑटोमेटिकली फेल हो, कोई एप्लीकेशन एरर आ जाए, तो तुम यहाँ पे जितनी बार रीट्राई सेट करोगे, लेट्स से मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ रीट्राइज करा सेट 3, और इसमें मैंने एक रीट्राई इंटरवल दे दिया कि आफ्टर 0-1 यानी कि 1 सेकेंड के बाद ट्राई करें। ये क्या है, ठीक है। तो क्या होगा, अभी मानो कि किसी पे एरर आता है इन केस, तो ये उसको फिर से रीट्राई करेगा। रन करके देखते हैं। तो अभी इसे कोई सेलेक्टर में तो एरर आया नहीं, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, को इसने पूरा रन कर दिया और स्टॉप हो गया। अब मैं इसके सेलेक्टर में एरर देता हूं, अब जैसे इसने अभी पासवर्ड नहीं लिखा, ठीक है, पासवर्ड ट्राई कर रहा है, ये होगा फेल, और फेल होने पे फिर से रीट्राई करेगा पूरी इस एक्शन को। ओके, अब क्वेश्चन, ये कितनी देर वेट करने वाला है यहाँ पे? 30 सेकंड। 1 सेकंड 1 सेकंड। 30 सेकेंड।
3 सेकंड कितने हाँ वो वाला की तो पीयूष ने 1 सेकंड डाला था इसलिए मैं बोल रहा भाई वो तो किसी और कंडीशन वो तो मैंने अगर एरर आ जाए पूरे हाँ तो जैसे अभी क्या हो रहा है, इसने यहाँ पे टाइप इनटू करा, इधर एरर आया, फिर मैंने यहाँ पे जो 1 सेकंड डाला था उसने 1 सेकंड वेट करा मेरे कंटिन्यू करने पे, एंड देन इसने फिर से टाइप इनटू रन कर दिया, ठीक है, और फिर से इधर आया, फिर फेल होगा, फिर ऊपर जाएगा। इसका यूज क्या है? इसका यूज होता है रीट्राई करने के लिए, मतलब कुछ मतलब अगर हाँ लाइक प्रैक्टिकल एग्जांपल सिंपल देखो कि तुमने एक XAML बना लिया जिसका काम है लॉगिन करने का, ठीक है, अब उसको तुम यहाँ पे इन्वोक कर दो कि अगर तुम्हारा लॉगिन होता है, ठीक है, तो सही है, नीचे यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा एलिमेंट एग्जिस्ट, अगर अभी आ रहा है क्या, अभी भी नखरे बहुत है इसके आने में। सो ओके, मैंने ये जो एक्शन है लेट्स से मैं इसको इन्वोक एक्सट्रैक्ट एज वर्कफ्लो करता हूं, हो जा, हाँ इसको नाम दे देते अपन लॉगिन क्रिएट, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, ट्राई करो लॉगिन करना, यहाँ पे तुम्हारा एलिमेंट एग्जिस्ट आ गया जो चेक करेगा कि तुम्हारा लॉगिन सक्सेसफुल है या नहीं है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट जो आफ्टर लॉगिन आता हो, अगर वो नहीं मिला देन फिर से रिट्राई स्कोप रन करेगा एंड फिर रिट्राई करेगा लॉगिन करने के लिए। सिमिलरली लेट्स से तुम कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो, तुम वहां पे भी रिट्राई स्कोप चेक कर सकते हो कि फाइल डाउनलोड हुई या नहीं हुई, वो चेक करे, नहीं हुई तो सेम प्रोसेस वापस से रन करे जो फाइल डाउनलोड करने का है, ठीक है। अब अच्छा एक क्वेश्चन, अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसने नाम मेरा ईमेल लिखा, देन फिर से ईमेल लिखा, ठीक है, क्योंकि एरर आ गया था। अब ऐसा क्या करेंगे, कितनी भी बार रीट्राई करें ना, ये सिर्फ ईमेल एक ही बार लिखा होना चाहिए। मैं इसकी प्रॉपर्टीज में से क्या चेंज करूं, मैं चाहता हूं कि वहां पे कुछ भी ना लिखा हो और फिर ये नया ईमेल लिख दे, शाबाश, इसको ट्रू कर दिया, और अब मैं फिर से ट्राई करता हूं, अब इसने सिम वो लिखा, अभी फेल होगा, फिर कंटिन्यू एंड देन रीट्राई, ठीक है। सो दिस इज योर रीट्राई स्कोप एक्टिविटी। इसको तुम बिना कंडीशन के भी यूज कर सकते हो, विद कंडीशन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एक्शन और कंडीशन इसके दो मेन ये होते हैं, एंड बस, ठीक, ये तो हो गया तुम्हारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का पूरा। तुम्हें इसमें कोई डाउट है क्या किसी टॉपिक में? इसमें तुम्हारा प्रैक्टिस वाला कम है, इसमें प्रैक्टिस वाला कम है, थ्योरेटिकल चीज समझने की ज्यादा है थोड़ी, कि जैसे एक्सेप्शन क्या होती है, बिजनेस एक्सेप्शन वर्सेस सिस्टम एक्सेप्शन क्या डिफरेंस है, तुम्हें कौन सी एक्टिविटी यूज करनी है, ट्राई कैच और रीथ्रो, इनका क्या मतलब होता है, ठीक है। ट्राई कैच इज समथिंग तुम हर जगह लगा सकते हो, आंख बंद करके हर जगह लगा दो, ठीक है, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं अपन छोटे से टेस्ट की ओर, देखते हैं भाई तुमने कितना रिवीजन कर रखा है। टॉपिक्स हैं तुम्हारे आई गेस लिस्ट, पीडीएफ और कोई एक और टॉपिक है, डिक्शनरी, वो तो लिस्ट के साथ ही आ गया, अच्छा, वो टॉपिक साथ में जो साथ में पढ़ाए हैं वो एक साथ ही हो गए। चेक कर लेता हूँ टॉपिक कौन से हैं तुम्हारे, ओके, पीडीएफ, ईमेल और लिस्ट, चलो बेस्ट ऑफ लक। तुम्हारा वो कौन सा होगा, दिस पीसी, डी ड्राइव,
demos test much. ओके, ये मैंने पहले भी ले रखा है क्या? नहीं भाई, चलो बताओ आंसर। वही ऑड इवन कर लो, ऑड सारे लोकपाल के, इवन सारे केतन के। फोर्थ वाला विदाउट एंड। कौन सा ये? हाँ, ओके, SMTP होता है। श्योर है? शॉर्ट नहीं यार, SMTP वाला करना। उससे क्या होगा? सेकंड ट्राई ना किया फोर्थ वाला। श्योर? हाँ, ओके, एक गलत। केतन? नहीं एक्सचेंज में नहीं, आउटलुक। हाँ। ओके, नेक्स्ट केतन। Type of collection that does not have fixed number of elements are known as. तो इजी इतना क्यों? मेरे हाथ में कुछ नहीं, देखो सब किस्मत का खेल है। मैंने तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन डाल रखे, उनमें से बस बॉट अपने आप चूज करके 15 लेकर आया तुम्हारे लिए। बताओ कितना? Arrays. Does not have fixed number of elements are known as arrays. ये भी गलत। पहला करना है कुछ नहीं है कि तुम आंसर कर दो। ओके, लोकपाल। अच्छा तो लिस्ट होगा ना आंसर? हाँ, अरे यार मैं ये लेकर के फिक्स नंबर जिसको होते हैं वो एरे यूज करके एरे बैठ के ठीक है। भाई कल ही तो बता तेरे को। अरे मैं वही तो कंफ्यूज हो गया ना। रुक जाए यार, प्रैक्टिस नहीं करी यार। नहीं भाई इसकी नहीं करी, सही बात बोल। एक सही। यार केतन को सारे लोग पुराने वही कह रहा हूँ भाई, भाई हर बार ऐसे होता है। ओके केतन। नहीं बता तो ऐसे कर रहा है। नहीं भाई, भाई हर बार ऐसे होता है। चलो एक काम करते हैं ना, दोनों को रिवर्स कर देते हैं। नहीं नहीं ठीक है, बता नहीं जाता है। चलो थर्ड वाला ओके, बहुत इजी है। डिफॉल्ट इंग्लिश। थर्ड वाला। ये हाँ, तो दैट मीन्स तू जब भी एक इंटीजर वेरिएबल बनाता है तो उसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट करता है। हाँ, ये हो गया डिफॉल्ट डिफॉल्ट होगा 0। हाँ, थोड़ा पढ़ो क्वेश्चन ठीक से यार, कोई टाइमर नहीं लगा रखा मैंने। केतन को सारे रिव्यू क्वेश्चंस मिल रहे हैं। क्या ना रहा है एकदम दोस्त। बोल ये तो अरे बोलते फिर से। केतन आंसर। यार केतन ये बहुत गलत, तू बहुत टाइम ले रहा है। पूरा क्वेश्चन रिपीट हो गया ये तो। पासवर्ड वाली फील्ड भी होती है इसमें। तो बता लोकपाल, फोनो फ्रेंड यूज करना चाहोगे? फोन फ्रेंड सही है, गलत है वो नहीं होता। मतलब केतन को तो ना ऑप्शन दिए, वरना तो ये ऐसे जवाब देता। भाई बात में है ही नहीं। क्या आई बता। गेट आउटलुक मेल फोन यार, पासवर्ड वाली फील्ड भी तो होती है ऐसा। प्रैक्टिस करो तो पता चलेगा पासवर्ड होता है या नहीं होता। 14 लाइन प्रॉपर्टी
यार सर्वर अरे तुम इतना टाइम लेते हो ना, इतने टाइम में तुम क्या क्या कर सकते हो? सीधा मैं कौन सा तुम्हारी स्क्रीन जाओ, हाँ सर्च करो आप गेट आउटलुक। ओके कुछ नहीं आया। चीटिंग ब्रो, दिस इज चीटिंग। वी डोंट ये चीट ब्रो। प्रॉब्लम है। भाई चीटिंग नहीं कर रहे हैं, हमारे सर के साथ चीटिंग करेंगे हम लोग। इंटरव्यू में अलग बात है। भाई चीटिंग जैसे कॉल कि पे मैं इंटरव्यू दूंगा तो मैं तो भाई जैसे व्हाट्सएप पे कॉल वीडियो से कनेक्ट होगा, मैं कभी भाई इंटरव्यू आज में हमारी तुम्हारी बात तेरे आ स्क्रीन रही है। शेयर रहती है, नहीं तो वो आराम सभी आराम से हो जाए। अरे क्या मैं होगी? फोन स्क्रीन शेयर रहती है, अरे स्क्रीन शेयर की दिक्कत नहीं है, फोन सामने, अरे नहीं यार, हाँ कोई भी बेटा तरीके से प्लानिंग चीटिंग कर लो, करेगी। तुम चीटिंग करने गए हैं, यही सीख लो। अब ये नहीं कि क्लियर कर लो। ये आपको सिखाएंगे फील्ड में। मेरे सर ने सिखाया था ये, कुछ ना हो तो दिमाग लगा लो। अभी इसका है मेल फोल्डर जो केतन ने कहा, क्योंकि गेट आउटलुक मेल मैसेज एक्टिविटी क्या होती है, ये तभी काम करती है। आपको मतलब काम हाँ करना है। वो ठीक है, पॉइंट इसकी एक्टिविटी जो है ना सिर्फ तभी वर्क करेगी जब तुम्हारे सिस्टम में आउटलुक इंस्टॉल्ड होगा, उसमें तुम्हारा ईमेल सेटअप होगा, तो तुम्हें ना सर्वर की जरूरत, ना पोर्ट की जरूरत, ना पासवर्ड की, ना यूजर नेम चाहिए होगा। ठीक है, तो इसलिए, और जो सबसे पहले वाला क्वेश्चन भी आया था मैंने आया कि ही करता है। कौन सी एक्टिविटी जिसमें तुम्हें यूजर नेम पासवर्ड वगैरह नहीं चाहिए होता, गेट आउटलुक मेल मैसेज। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। इसको मेल फोल्डर करते हैं। ओके केतन, क्या भैया आंसर देगा आज ही? केतन हेलो, देख देख रहा है कि तू इधर खोल के यूआई बात। ठीक है, इसका आंसर तो है मेरे ठीक है, ये गायब हो गया क्या? हेलो 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 हेलो। क्या है क्या हो गया, चेक कर लिया यूआई बात पे? नहीं भाई भाई मैं बोल के गया था ना, मैं 1 मिनट में आया, कुछ काम था। कब बोला? मैंने बोला खुद था तेरे म्यूट करके बोला मैंने। देखो सही बोल दिया। केतन, ये चीजें इंटरव्यू में अच्छी नहीं लगेंगी। ओके, क्वेश्चन पढ़ आंसर दे, नहीं तो लोकल तू दे दे, पढ़ लिया होगा तूने अब तक। पढ़ लिया, फोर्थ वाला है क्या इसका? A new folder will automatically created for each duplicate file. you are using the same नहीं रुक जा, and you have द ऑटोमेशन विल कंटिन्यू, द ओल्ड फाइल, ओल्ड ये सेकंड वाला है, फोर्थ वाला है, दोनों में से एक क्या है? Explain your answers, मतलब प्रॉपरली समझा कि क्यों तेरा आंसर फोर्थ वाला है, ये क्यों तेरा आंसर सेकंड वाला है। फाइल्स, ये सेकंड वाला आंसर है शायद इसका, क्योंकि अपन उसी फोल्डर पे वापस वो करते हैं सेव, हाँ तो उसको वो कर देता है, बस, ओवरराइट कर देता है। अब तेरा फोर्थ वाला आंसर क्यों नहीं होगा? क्या तू अ, विंडोज में एक ही नाम के दो फोल्डर एक ही जगह पे बना सकता है? नहीं ये तो हो ही नहीं सकता फिर। नहीं हो सकता ये, हाँ सेकंड, वो इसलिए सेकंड बोला मैंने। ठीक है केतन, तू ये बता दे, if you want to extract the specific ये तो information टॉपिक पीडीएफ तो तुम दोनों को सबसे अच्छे से आता है, दोनों ने एक बार भी रिव्यू तो करा ही नहीं है यूट्यूब पे जाके। One extract specific information from native PDF. read PDF एक्टिविटी पे तो किया। If it's only by the same structure, what भाई activity? एक्सट्रैक्ट करना है, रीड नहीं करना, ब्रो पढ़ सकते हैं एक बार। अच्छा एक्सट्रैक्ट करना है क्या? हाँ तो फर्स्ट वाली एक्टिविटी है। नेटिव है वो। चलो अगला लोकपाल, बहुत इजी है रिव्यू क्वेश्चन। Consider the dictionary value birthday.
ये फोर्थ वाला है क्या? वही तो। भाई लोकपाल, रिवीजन नाम की कोई चीज होती है? इसलिए कहता हूँ बोर्ड बना लो, बोर्ड बना लो। डिक्शनरी वेरिएबल बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ टाइप कंटीन्यूअस नेम नंबर ऑफ ये आंसर गूगल पे कैसे मिलेगा फिर कोई जरूरत ओके। कंप्यूटर जी, 4 में से 2 ऑप्शन हटा दिए जाए लोकपाल के लिए। हटाओ 50-50। हटाओ तो। तो फोर्थ वाला हटा दिया गया है। हाँ एंड कौन सा हटा इनमें से? थर्ड वाला हटा दिया। फर्स्ट और सेकंड है ना। अब मैं बता दूंगा। लोकपाल, तेरे को हमेशा रैंक कौन सी लाना पसंद है? फर्स्ट वाला है क्या? ओके, फिर 11th क्वेश्चन। फॉर एच एक्टिविटी केतन बता। इसका आंसर ऐसा है कि एक मेल मैसेज का डेटा टाइप क्या होता है? केतन केतन 1 मिनट बोल के गया क्या? नहीं भाई, एक मिनट चाहिए आंसर के लिए। ये तो नहीं सारे गूगल पे डाल रहा हूँ, system.net.mail.mail, सबका 4 ऑप्शन आ जाएंगे गूगल पे। सेकंड वाला भाई। सेकंड वाला गलत। ये तो सबसे अलग दिख रहा है वो। What is the easiest way to get the information from native PDF? लोकल जल्दी बता यार, मीडियम अच्छे से आता है तुम्हें। नहीं आता भाई। थर्ड वाला नेटिव पीडीएफ है। नेटिव पीडीएफ वही देख रहा हूँ। तो अब यूज गेट टेक्स्ट एक्टिविटी तो करना चाहता है। The location from where we can retrieve the messages. यार ये तो रिव्यू क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हो रहा है। कितना सुपर फास्ट आंसर? मेल फोल्डर। ये बताओ। सेकंड वाला और ये सेकंड फर्स्ट पेज पीडीएफ फाइल। फोर्थ वाला है कि? हाँ फोर्थ वाला होगा शायद। कंफर्म बता। सेकंड वाला कर दे। सेकंड ओके, ये भी गलत। पीडीएफ में कभी 0 पेज बनाया क्या? उसमें डबल क्या? सेंड एन ईमेल विदाउट एन, हाँ फर्स्ट वाला ही है। ये क्या क्वेश्चन? तू बता दे, आंसर भी मैंने बताया था। फर्स्ट वाला ही है भाई के चेतन ने और चीज किया तो और नहीं किया। ये बना मेरे भाई। You guys didn't pass 11 out of 15। भाई 11 तो। और तब भी जब उसमें रिपीट हुआ है क्वेश्चन। कौन सा वाला है? पहला देख, पहला वाला ही फेल हुआ, सेंड आउटलुक मेल मैसेज था। हाँ ये लिस्ट था, क्लियर हो गया था। फॉर ईच यूज कर रहे हो तो system.net.mail.mail मैसेज, ठीक है। वो पर जैसे हमारा डेटा टेबल होता है, उसका एग्जैक्ट डेटा टाइप है system.data.data टेबल। लिस्ट है, लिस्ट का होता है system.collection.generic.list। ऐसे मेल मैसेज का system.net.mail.mail मैसेज। और तुमने फाइनली गलत हुआ रेंज का। रेंज होगी तुम्हारी डबल कोट्स में हमेशा। डबल कोट में हाँ। एंड पेज नेम 1-5 1-6 all 1
या पहले 2? पूरा आइटरेशन 0 के चक्कर में दिया था, आइटम उसके हाँ। इंडेक्सिंग के चक्कर में दिया था ना। मेरे को डाउट था वो है 0 में। नहीं, राइट हैंड साइड में लेके शायद प्रॉपर्टी सेक्शन में आता है कौन से पेज का आपको एडिट करना है ना प्लीज। हाँ, वो इंडेक्स का आता है, बट इटरेशन आप सिर्फ लूप में करते हो, एरे में करते हो, लिस्ट में करते हो, पीडीएफ में नहीं करते हैं। ठीक है, तो हालत मैं बहुत ऐसे कह रहा खस्ता है। हूँ खस्ता हालत से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। हाँ एक खस्ता हालत। जैसे जो डेवलपर फाउंडेशन वाला कोर्स है हाँ, उसमें फीस भी है क्या कुछ? कुछ भी नहीं है। डेवलपर फाउंडेशन में नहीं है फीस यार, थी ना किसी फीस की किसी कोर्स $200 ना ना ना, वो एग्जाम की होती है। एग्जाम तो अभी बहुत 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 बात की बात है। मतलब जॉब लगने के 6 महीने बाद की बात। वो जॉब लगने के एग्जाम 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद में। ना ना, 5 साल नहीं, एग्जाम तब दोगे पता है इनको जब 5 कंपनी साल बाद तुम्हारा चलेगा। पैसा देगी। नहीं निकेतन, सिंपल सा फंडा है। एग्जाम तब दोगे जब कंपनी तुम्हारा पैसा देगी एग्जाम का, खुद की जेब से खर्च नहीं करना। पागल थोड़ी हो कि मतलब एग्जाम के $200 तुम खुद की जेब से दोगे और सर्टिफिकेशन काम आएगा कंपनी के। तो भाई पीयूष, ये तो तू हमारा टेस्ट लेता है, इसमें जो क्वेश्चन पूछता है ना, मतलब वैसे एक कोई स्टार्टअप कंपनी में अगर हम इंटरव्यू देते हैं तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं क्या? हाँ, और क्या, जैसे ऊपर ऊपर का पूछते हैं। ऊपर ऊपर का कोई नहीं पूछता है। इसीलिए इस लेवल, इससे भी डीप लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, ये तो अभी ऊपर ऊपर से ही पूछ रहा हूँ मैं, जो पढ़ा रहा हूँ। ये ऊपर ऊपर है क्या? हाँ।